इस्लाम का इमेज खराब होना तो सबसे पहले अरब ममालिक में है, उनका भी इमेज खराब हो। ठीक का नहीं खराब, पाकिस्तानियों का खराब, हमारा अपना खराब है ना। आप इस्लाम को ना बीच में लाएं, ठीक है। कब हो गया ये? मैंने तो सवाल किया आपसे, आपको क्या हो गया है? नहीं नहीं, आप पाकिस्तान की बात करें, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तानी बोलते ना कि इस्लामोफोबिया है, कभी अरब ने तो नहीं बोला कि इस्लामोफोबिया है। पाकिस्तान जो पाकिस्तान बोलते, मैं तो आपसे उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ। प्यारी समझ गई। मुसलमान को सिर्फ अपने खाने की पड़ी हुई है, इस्लाम में क्या हो रहा है इनको कुछ नहीं पता। देखिए इस्लाम की खातिर जहद करें, उनसे करें, उनसे बात करें, जिहाद करें। हाँ जी, करना चाहिए उनको इस मामले में। किनके खिलाफ जिहाद करें? देखें जब ये अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी कर रही है तो उनको चाहिए ना कुछ करना। सही पकड़े हैं। वैसे मैंने हिंदूज के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के ज्यादा दिमाग पाकिस्तान के पास। तो फिर हम हर जगह से धक्के क्यों खा रहे हैं? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो अल्लाह का मंजूर, जो अल्लाह का मंजूर वही है ना। बच्चे इतनी अक्ल ही नहीं है कि वो ज्यादा कर हमने सके। ये आप देख लें, शादियां होती हैं तो जहेज, उसके बाद इतनी रसूमात है फजूल किस्म की, जो हम हिंदुओं की जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हैं। हम लोग वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है और उनको देखकर हम लोगों ने ये सब कुछ अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग आगे जाने के बजाय उनसे वो हमारे पे ज़्यादा वो हुए हुए हैं। जहेज की वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कोई वजह नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? ट्रम्प की हुकूमत आई और उसके बाद हमने देखा कि एकदम से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप सीट्स पर इंडियन हिंदूज को चुना जाने लगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूं मान लें जैसे पूरे अमेरिका को अब इंडियन ओरिजिन के हिंदू ही चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इस वक्त मुस्लिम्स कहाँ पर है, इस वक्त पाकिस्तानी कहाँ पर है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो है इंडियन ओरिजिन के लोग, ज्यादातर हिंदूज ही नजर आते हैं। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल। पाकिस्तानीज को एक्चुअली ना दुनिया में कहीं भी प्रेफर नहीं किया जाता। आप यूएई ले लें, आप दुबई ही ले लें, लेकिन अगर आप वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे इंडियंस को आगे करते हैं, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तानीज की ना ये करप्शन, इनकी बेईमानियाँ और मतलब इनका ना कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये हर जगह पे बेईमानियाँ करना। पाकिस्तानीज जो है ना बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे चले गए हुए हैं। वो आगे बढ़ने के दौर में ना बहुत से अनलीगल और इस तरह के काम कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लेवल पे आप समझ लें, दुनिया में कहीं भी आप जाएँ ना, दुबई अभी एक छोटी सी जगह से मैंने आपको कहा है, बाकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। दुनिया में कहीं भी आप जाएँ तो पाकिस्तानीज को इसीलिए वो नहीं किसी भी चीज़ में करते। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। वैसे मैंने हिंदूज के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। लेकिन दिमाग तो सबके पास इक्वल है ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कम करता है एक्चुअली। हाँ, ये कि हिंदू आगे आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो पीछे हैं। अच्छा, हिंदू क्यों आगे आ रहे हैं? ज्यादा मेहनती हैं, उनके पास क्या ज्यादा दिमाग है? नहीं, पाकिस्तान के ज्यादा दिमाग पाकिस्तान के पास। तो फिर हम हर जगह से धक्के क्यों खा रहे हैं? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो अल्लाह का मंजूर, जो अल्लाह का मंजूर वही है ना। बच्चे इतनी अक्ल ही नहीं है कि वो ज्यादा कर सके, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुसलमान को इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। मुसलमान को सिर्फ अपने खाने की पड़ी हुई है, इस्लाम में क्या हो रहा है इनको कुछ नहीं पता। तो बाज़ लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाज़ हैं वो अंदर बैठे हैं। क्या करें वो लोग क्या करें, वो भी बाहर निकले इस्लाम की खातिर। इस्लाम की खातिर क्या करें वो? देखिए इस्लाम की खातिर जहद करें, उनसे करें, उनसे बात करें, जिहाद करें। हाँ जी, करना चाहिए उनको इस मामले में। किनके खिलाफ जिहाद करें? देखें जब ये अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी कर रही है तो उनको चाहिए ना कुछ करने के लिए। अब वो अपनी अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हिंदूज को रख रहे हैं हेड के तौर पर, डायरेक्टर्स के तौर पर। हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत को चाहिए ना। उनमें टैलेंट है तो वो लोग आगे आ रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अंदर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, तो उनके खिलाफ जिहाद बनता है जो हमें कुछ नहीं कह रहे? तो करना चाहिए ना, हमें इस्लाम के बारे में करना चाहिए। हिंदुओं के अंदर क्या ज्यादा दिमाग है? हिंदू क्या ज्यादा मेहनत करते हैं? पाकिस्तान के अंदर ज्यादा, हमारे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे पास ज्यादा दिमाग है, लेकिन इस्तेमाल करने में हम लोग पीछे हैं। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। मुसलमान आज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं बैठे हुए, ना बैठे, इनको सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम नहीं है। और 10 आइटम बम क्यों रखा तुसी? ओ आइटम बम बाहर कटो, बाहर कटो आइटम बम लो। हाँ जी, अब बाहर कटो आइटम बम, ऐलान जिहाद करो। मैं पिछले दिनों मेरे मामू जी का जनाजा था, मैं उधर गया। ठीक है। तो भाई ने कंधा दिया था जनाजे को। अच्छा। तो किसी ने कंधा दे के साथ मोबाइल निकाल लिया। कैसा मान है? तो फिर आप लोग कहते हैं कि इंडिया को आप लोग वीजा, इधर मतलब लोग जनाजा रिस्पेक्ट मिल रही है, इधर लोग जनाजों को नहीं छोड़ रहे।
तो फिर बाहर वाले कंट्रीज में हमें क्यों मैयत पे यानी जनाजे पे मैयत पे जेब काट ली गई, चोरी कर ली गई, इतना कंधा देख के इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ साजिश है या हमारी अपनी करतूतें हैं जो आज हम सबसे पीछे हैं? ये हमारी अपने करतूत है, ये किसी की साजिश नहीं है। ठीक है ना, चले ट्रम्प वैसे भी मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क में। ठीक है, जब मुसलमान को जब जूतियाँ पड़ेंगी फिर मुसलमान को भी समझ आ जाएगी। हिंदुओं का राज इसलिए हो रहा है कि उनके जो रिलीजियस हैं, जो सारे उनके रस्मात हैं, जो सारा कुछ है वो हम लोग अपनाते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अपने इस्लाम पे फोकस नहीं कर रहे, और इसलिए हम जो हैं वो आते जा रहे हैं। हमने क्या अपनाया? हमने ये, आप देख लें, शादियाँ होती हैं तो जहेज़, उसके बाद इतनी रस्मात है फजूल किस्म की, जो हम हिंदुओं की जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हैं। हम लोग इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से करने की बजाय हम ढेर इस्लाम जो है एज से तो वो भी मना करते हैं ना। कोई मना नहीं करते, हिंदुओं में तो ये चीज़ें आम है। क्या यही ये जो दहेज वगैरह है और ये रस्मात फजूल की, दहेज देना और गाड़ियाँ देना, ये बाइक्स देना, बहुत से लोग घरों में ऐसे भी होता है कि वो लोग अपनी तो इधर भी हो रहा है, ये क्या बात हुई? वो मना करते हैं ना, हम भी मना करते हैं यहाँ पर, तो क्या फर्क है? मना नहीं करते ना, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा, उनको तो मतलब मैंने नहीं सुना कभी कि क्या समझते हैं वो? क्या हो गया है? बिल्कुल नहीं समझते। आपको क्या हो गया है? बुरा समझते हैं वो? बिल्कुल नहीं समझते। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है, और उनको देखकर हम लोगों ने ये सब कुछ अपनाया है, जिसकी वजह से हम लोग आगे जाने के बजाय उनसे वो हमारे पे ज़्यादा वो हुए हैं। जहेज की वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कोई वजह नहीं है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हमें दुबई से बाहर निकाल रहे हैं, हमें सऊदीया से बाहर निकाल रहे हैं, अमेरिका से। हमारी जो कुछ ये कंट्री के हमारे भी लोग हैं ना, वो भी इस तरह के ही हैं कि वो जाकर बाहर उल्टी हरकतें करते हैं। जैसे देखे ना, यहाँ से जाते हैं सऊदी अरब, जाकर उम्रा करने के लिए जाते हैं, और वहाँ जाकर आप मांगना शुरू कर दें। उनकी रस्म है, ये उनकी रस्म नहीं है, रस्म तो हम लोगों ने हमारी बनाई हुई रस्म है। ऐसे ही है, ये तो हमारी बनाई हुई रस्म है। अच्छा, क्या हिंदुओं में ज्यादा दिमाग होता है? क्या वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से आज दुनिया भर के? आजकल किसी में भी नहीं है। आप ये कहे ना, मेरे में, यहाँ में किसी के अंदर कोई दिमाग नहीं है। मेरे में तो है, मेरे में तो है भाई, मैं इस चीज को मानने से इनकार करूंगी, मेरे में तो है। चले होगा, लेकिन अब मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। क्यों हिला डाला ना? पाकिस्तान सर्कल के लोग ही ऐसे हैं कि वो किसी वजह से आगे जा ही नहीं पाते, कि हमारी हरकतों की वजह से वो लोग जो है ना हमें इस तरह करने नहीं देते, या आप समझ लें कि आगे नहीं आने देते। मुसलमानों की हरकतें आप देख लें, मारपीट होती रहती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आप देख लें, आप नॉर्मल से कोई एक बात होगी, ये बाइक्स गुजर रही हैं और इनके आगे कोई आ जाएगा, तो ये एक दूसरे से बात करने की बजाय एक दूसरे के साथ मारपीट करनी शुरू कर देंगे, गाली गलौज शुरू हो जाती है। और हमारे में सबसे ज्यादा बात यही होती है कि हम लोग गाली गलौज बहुत ज्यादा करते हैं। हिंदू नहीं करते, हिंदू भी हमारी मस्जिदों में ये होता है कि हम सिर्फ खाने के लिए, ओनली सिर्फ खाने के लिए हम लोग जो है ना जो करते हैं, सही बात है। लंगर आप यही समझ लें, मौलवियों का हलवा, मौलवियों का जलवा, आपने ये तो सुना ही होगा, हलवा जलवा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बताएगा, लोग हमसे डरते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं, इसलिए हमें आगे नहीं लेके आना चाहते हैं, या फिर हम लोग खुद उस ओहदे को पाने के लिए मेहनत नहीं करते? हम उस ओहदे को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। वो पाकिस्तानियों को जाहिल समझते हैं, और जो है वो थोड़े से उनको लगता है कि ये इनके दिमाग तेज हैं या कुछ इस तरह का है, तो इसलिए वो उनको शायद ले आते हैं। बोलना भी हूँ क्या करिए? हमारी अपनी वजह से। हमारी अपनी कैसी वजह? क्योंकि हम खुद नहीं कुछ करते, खुद नहीं स्ट्रगल करते, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। हम कहते हैं कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, इवन हम खुद नहीं ठीक है। हम खुद अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, हम खुद पाकिस्तान को गंदा कहते हैं। जब तक हम खुद पाकिस्तान को गंदा कहेंगे तो पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकेगा। हम पॉजिटिविटी, अपनी कंट्री की पॉजिटिविटी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते हैं, हम नेगेटिविटी को इतना को अपलोड कर देते हैं कि वो पाकिस्तानी एक मजाक बन के रहेगा। I will upload it, tell me what is the positivity in our country। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो हो गया यहाँ पे ख़त्म। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्रम्प साहब यूएसए में इलेक्शन जीत गए हैं और पूरी दुनिया की फटी पड़ी है, भारत की भी फटी पड़ी है। अभी उन्होंने एक धमकी लगाई है कि भैया अगर जो डॉलर को नीचे करने की कोशिश करेगा उस पर हम भाई 100% टैरिफ लगा देंगे। तो ये तो है ही, डॉलर की पावर ना तो ख़त्म हुई है, ना कभी ये अमेरिकन होने देंगे, क्योंकि ये लोग डॉलर की पावर से ही पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो डॉलर की पावर बनाने के लिए उसके पीछे सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो वो अमेरिकन हैं, वो इसको डॉलर को पावर देती हैं और वो उससे डॉलर पावरफुल बनता है। और एक अभी तो मुझे नहीं लगता ये ब्रेस को कुछ भी हो, ये कोई भी डॉलर की पावर को ख़त्म नहीं कर सकता। तो जी ट्रम्प ने अपनी जो टीम अनाउंस करनी शुरू कर दी है, उसमें आप अगर देखें तो एक है तुलसी गबार्ड, जो कि जिनके
पेरेंट्स हिंदू बने थे, वो अमेरिकन है, उनके पेरेंट्स हिंदू बने थे, वो इस्कॉन की मेंबर हैं, उनके आप वीडियो देख सकते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा गाना गाते हुए कितने वीडियो हैं। तो वो भी एक हिंदू माइंड वाली। उसके बाद विवेक रामास्वामी एक कट्टर हिंदू। उसके बाद जी अगर आप देखें तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वैंस, उनकी वाइफ उषा जी, वो भी एक कट्टर हिंदू साउथ इंडिया से। तो मतलब आप देखते जाइए कि मतलब एक हिंदू माइंडसेट आने वाला है अमेरिका की राजनीति में। और अब एक और अनाउंसमेंट हुई है कि FBI के जो डायरेक्टर बनेंगे उसमें केशव पटेल, इसको कैश पटेल कहते हैं यहाँ पे जिनको, उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप ने सजेस्ट किया उनका नाम। अगर वो FBI के डायरेक्टर बन गए तो FBI तो भाई फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो अब ऐसे इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और ये पाकिस्तानियों की ना जले तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ना। जलनी तो है ही, अब कैसे जलनी है, कहाँ से जलनी है, ये तो जी आज आपने देखा कुछ पाकिस्तान की समझदार और कुछ थोड़ी सी कम समझदार फीमेल्स को, जिनके अंदर हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या क्या भरा हुआ है। कुछ ने अच्छा बोला है, कुछ ने बुरा बोला है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।